फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त अगर ये चीज़ें मिस कर दी तो आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। हाय, मैं सीए नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद नेहा, जहां हम फाइनेंस को सिंपल बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी गोल्ड खरीदते वक्त क्या क्या चेक करना है, जैसे प्योरिटी, बिल डिटेल्स, पेमेंट मेथड, टैक्स ट्रीटमेंट और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन गोल्ड खरीदना सिंपल नहीं है। अगर आप सही चीज़ें चेक नहीं करते तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो सकते हैं और फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड खरीदते वक्त क्या क्या चेक करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड की प्योरिटी, बिल में क्या होना चाहिए, जीएसटी और टैक्स कैसे लगता है, और जब आप गोल्ड बेचोगे तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। शॉप पर क्या चेक करना है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले गोल्ड की प्योरिटी चेक करो। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% प्योर होता है, जो कॉइन्स और बार्स के लिए परफेक्ट है। ज्वेलरी के लिए यूजुअली 22 कैरेट या 18 कैरेट होता है, जो 91.6% प्योर है। 22K916 गोल्ड पर लिखे होने का मतलब होता है कि ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है, जिसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है। बाकी 8.4% में थोड़े मेटल जैसे कॉपर या सिल्वर मिलाए जाते हैं, ताकि ज्वेलरी को ड्यूरेबल बना सके, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसलिए 22K916 गोल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये प्योरिटी और स्ट्रेंथ का परफेक्ट बैलेंस देता है। नेक्स्ट, आपको हॉलमार्क और HUID नंबर ज़रूर देखो। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिया में हर एक गोल्ड ज्वेलरी पीस के लिए अलग होता है, क्योंकि ये एक यूनिक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS हॉलमार्किंग प्रोसेस के दौरान असाइन करता है। इसका पर्पस ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है और गोल्ड की प्योरिटी वेरीफाई करना होता है। यह यूनिक कोड लेज़र इनग्रेव्ड होता है और हर ज्वेलरी आइटम पर BSI लोगो और प्योरिटी ग्रेड के साथ, जो हर ज्वेलरी के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट क्रिएट करता है। आप BSI ऐप पर भी HUID नंबर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर आप चेक करें गोल्ड का वेट। ज्वेलरी में स्टोन्स या एक्स्ट्रा मेटल का वेट अलग से कंफर्म करो। नेट गोल्ड वेट क्लियर होना चाहिए, वरना आप स्टोन का वेट गोल्ड के रेट पर पे कर दोगे और पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस की। यह ज्वेलरी की कॉस्ट का बड़ा हिस्सा होता है और कभी कभी तो ये 20% तक भी जाता है। यह सिर्फ डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं। रीसेल में इसकी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती। ज्वेलर से आप ब्रेक डाउन ज़रूर पूछें और नेगोशिएट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और गोल्ड रेट चेक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या कीजिए कि आज का मार्केट रेट ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करें, जो कि ज्वेलर का जो भी कोटेड रेट होगा आप उससे मार्केट रेट को कंपेयर करें। रेट पर ग्राम प्योरिटी के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस भी आपके बजट को इफ़ेक्ट कर सकता है। फाइनली, आपको बायबैक पॉलिसी भी ज्वेलर से क्लियर करनी है। क्या जब भी आप मार्केट में गोल्ड वापस बेचने जाएंगे तो वो मार्केट रेट पर वापस लेंगे, कितनी डिडक्शन होगी, मेकिंग चार्जेस क्या होंगे, वेस्टेज चार्जेस क्या होंगे, स्टोन के का प्राइस मिलेगा, ये डिटेल्स क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना रीसेल पर आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं बिल की। बिल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें डेट, ज्वेलरी आइटम का डिस्क्रिप्शन, वेट और प्योरिटी लिखी होनी चाहिए, जैसे 22K916 उस पर मेंशन होना चाहिए। रेट पर ग्राम, मेकिंग चार्जेस और GST का ब्रेकअप भी होना चाहिए। HUID नंबर और ज्वेलर का GSTIN ज़रूर चेक करिए। ये बिल सेलिंग और टैक्स के लिए फ्यूचर में आपको काम आएगा, तो इसको आप संभाल के रखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट रूल्स की। अगर आप 2 लाख या उससे ज़्यादा का गोल्ड खरीद रहे हो तो पैन देना मैंडेटरी है, और 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप पर इस पे पेनल्टी लग सकती है। कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या चेक यूज़ करें। यह रूल जो है वो ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं कि गोल्ड पर कौन कौन से GST और दूसरे टैक्सेस कितने लगते हैं। तो गोल्ड पर GST लगता है, जो कि 3% ऑफ गोल्ड वैल्यू होता है, और 5% मेकिंग चार्जेस पर। अगर गोल्ड इंपोर्टेड है तो कस्टम ड्यूटी और IGST प्राइस में इंक्लूड होता है। यह आपको अलग से बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल पर सिर्फ GST लगेगा। और ध्यान रखिए कि फिजिकल गोल्ड खरीदते समय इनकम टैक्स का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अब बात करते हैं, जब आप गोल्ड को सेल करोगे तो उसका ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गोल्ड को कैपिटल एसेट माना जाता है। अगर आप 24 मंथ्स के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा। अगर 24 मंथ्स के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और टैक्स 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लगेगा। इसलिए ओरिजिनल बिल अपना ज़रूर संभाल के रखें। हमेशा
और अगर आपका गोल्ड इनहेरिटेड है, जैसे आपके पेरेंट से मिला है, रिलेटिव से मिला है, किसी ओकेजन पे मिला है, तो आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूर बनवाइए। ये आपको टैक्स फाइलिंग के टाइम पे काम आएगा। अगर आप इनहेरिट गोल्ड पर और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए गोल्ड, मैं आपको इस पर और डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गोल्ड खरीदें, प्योरिटी, हॉलमार्क चार्जेस, जीएसटी और बिल का ध्यान रखें। इससे आपको फेयर प्राइस मिलेगा और टैक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।